जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम चैनल। और वसुधैव कुटुंबकम चैनल हमेशा सनातन संस्कृति की उत्थान की बात करता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं जिनके साथ बैठा हुआ हूँ वो एक शिक्षक हैं, और शिक्षक सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगर शिक्षक सही से अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो हमारी सनातन संस्कृति का उत्थान होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, दूसरी पहलू ये भी है कि अगर शिक्षक परेशान रहेंगे तो हमारी सनातन संस्कृति का उत्थान नहीं हो सकता है। तो अभी बिहार में लगभग जितने भी शिक्षक हैं वो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में स्टेप बाय स्टेप बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं भैया को श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके सम्मानित करना चाहूँगा। जी भैया, कुछ प्रश्न पूछने से पहले सारे शिक्षक संगठन एक नारा लगाते हैं कि जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। तो ये नारा कितना चरितार्थ होगा, आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। और निसंदेह आज एक धमाकेदार इंटरव्यू होने जा रहा है और इस इंटरव्यू से सारे शिक्षक लोग लाभान्वित होंगे और जानकारी लेंगे। तो भैया, 21/5/2023 को आप लोगों के द्वारा विधायक से मिला गया, तो क्या हुआ, क्या मैटर था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसा कि जो नई अध्यापक नियमावली 2023 आई है और उसमें जिस प्रकार से सरकार ने सबको इस तरह से करने का प्रयास किया है कि बहाली हो ही नहीं, और जो शिक्षक 15 साल से 10 साल से शिक्षक बने हुए हैं उन्हें भी नई अभ्यर्थी बना के नई परीक्षा में पास कर नई नीति के द्वारा नए शिक्षक बनाना, जिसका कि हमारा संगठन और लगभग सभी संगठन बिहार का जो है विरोध कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे संगठन स्टेट से जो है सभी विधायक और एमएलसी को के द्वारा समर्थन पत्र प्राप्त किया जा रहा है। इसी कड़ी को लेकर नवादा की ओर से नवादा के एमएलसी अशोक यादव जी और नवादा प्रखंड नवादा विधानसभा की विधायिका विभा देवी से हम लोगों ने मुलाकात की। उन दोनों का पूर्ण जोर समर्थन हमें मिला और समर्थन ही मिला कि अपने पैड पर उन्होंने स्पष्ट लिख के दिया, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, माननीय नीतीश कुमार के नाम पर जी, कि आप जो ये कर रहे हैं गलत है। जो व्यक्ति 10 साल से 15 साल से शिक्षक बना हुआ है, क्या उसके साथ ये जो परीक्षा लेने की जो बात आई, वही परीक्षा का जो शेड्यूल बिल्कुल जो है नया एग्जाम की तरह, नए कैंडिडेट की तरह, ये कहीं से सार्थक नहीं दिखाई पड़ता। खामियां इसमें क्या है? खामियां क्या है कि जो शिक्षक विद्यालय जुड़ गए जी, वो तो कोई तैयारी कर नहीं रहे हैं कि हमको अब दूसरे जॉब में जाना है या करना है। हमने की जो तैयारी, कोई भी कंपटीशन होता है वो सिलेबस अलग होता है, स्कूल का सिलेबस अलग होता है। तो लोग स्कूल में इन्वॉल्व हो गए, सिलेबस से हट जाएंगे और निश्चित तौर पर कि उसमें शिक्षकों को बहुत समस्याएं होगी। अब विद्यालय में पढ़ाई करें, पढ़ाई बच्चों की शिक्षा तैयारी करें अपना। अब दो काम में कोई एक ही काम हो सकता है। अगर तैयारी में लगते हैं तो बच्चे प्रभावित होते हैं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और बच्चे जब प्रभावित होंगे तो फिर विद्यालय जब फायदा क्या हुआ, कोई फायदा नहीं है और ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो है विरोध होना जरूरी है और सरकार से हम लोग डिमांड करते, मांग करते हैं कि शिक्षकों को इससे अलग रखा जाए। दूसरी बात है कि आप 1,78,000 की बात कर रहे हैं वैकेंसी के, 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की। अब बताया जाए कि 4 लाख से ऊपर न्यू शिक्षक है, 5 लाख से ऊपर न्यू कैंडिडेट हैं जो कि सीटेट बीटेट स्टेट पास करके बैठे हुए जी। अब उतने ही बहाली में आप दोनों को मर्ज कर रहे हैं। किसकी बहाली होगी? शिक्षक कितने लोग उसमें जाकर इन्वॉल्व हो पाएंगे, कितने लोग पास कर पाएंगे, कितने लोग फ्रेश कैंडिडेट आएंगे? तो बाकी उतने लोग को दर्जा देंगे और बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग शिक्षक जो हैं वो तो वहीं रह जाएंगे। तो इस विद्यालय में फिर क्या होगा? कंडक्शन होगा, पहले से बीपीएससी, बीच में नियोजित, फिर बीपीएससी, बीच में तो एक खाई जो है विद्यालय को बर्बाद करने की साजिश सरकार के द्वारा है। सरकार कभी नहीं चाहती गरीब गुरबे बच्चे पढ़े, क्योंकि सरकार इस तरह साजिश रचती है
कि पढ़ाई का माहौल ही डिस्ट्रॉयड जब हो ही नहीं विद्यालय में, और नहीं होने के कारण से जो है परेशानी बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में जो है विधायकों पर हम लोग जो है विधायक के द्वारा एमएलसी के द्वारा दबाव बनाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि नहीं, आप जो है इस पर संशोधन कीजिए, और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 4 लाख लगभग पूरे बिहार में, बिना शर्त इसे अपने ही पद पर राजकर्मी की घोषणा कीजिए, ताकि अपने ही पद पर राजकर्मी घोषणा होगा। बाकी आपकी जो बहाली की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से ले रहे हो प्रक्रिया में आप आइए, और उसकी लेकिन एक रूपरेखा नहीं सही होने, ये नहीं कि 2 साल में फिर चेंज कीजिए। हमें लगता है कि 2007 से लेकर 2023 तक 4 बार नियमावली बन चुका है। 7 में नियमावली बना, 12 का नियमावली अलग हुआ, 20 में नियमावली बना, फिर 23 में बना। तो आखिर सरकार भी तो कभी कन्फर्म नहीं कर पा रही कि नियमावली हम कैसे बनाएं, वो भी कन्फ्यूज है, और वो कन्फ्यूज है तो सारे बिहार को कन्फ्यूज कर डाली है जी। ऐसी स्थिति में जो है समस्याएं सबके साथ है, आम जनता का परेशान है, शिक्षक परेशान है, बच्चे परेशान हैं, कौन क्या करेगा नहीं करेगा ये कहना मुश्किल है। सरकार तो बोल रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षक और अपने आप में इम्प्रूव करें, ज्ञानवान हो, ताकि शिक्षा में और सुधार हो, और कहीं कहीं इसे मानदेय का भी जुड़ा हुआ है। सरकार तो यही देखिए, सरकार का जो गीत गा रही है उससे बिल्कुल उल्टा है। शिक्षक अगर आप बहाल किए तो उस पर अंगली उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, जिस प्रक्रिया से आपने बहाली की है, बहाली करने की प्रक्रिया कोई सलाह आम जनता दिया आपको नहीं, आम पब्लिक दी नहीं। आप जिस प्रक्रिया में बहाली किए उस प्रक्रिया के तहत ही आपको आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप परीक्षा देने से इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने से कौन होता है? जैसे जो भी जॉब करता है हर एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। आप जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए, आप फ्रेश एग्जाम नहीं ले सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए। डिपार्टमेंटल एग्जाम लेके आप जो है उसको जिस पद पर उसको आप जो है राजकीय दर्जा दीजिए। दूसरी बात है कि आपने जो फी स्ट्रक्चर मॉडल दिया है, ये सोचने वाली बात है कि फी स्ट्रक्चर मॉडल में 1 to 5 का दिए आपने 25,000 रुपया जी, 6 to 8 का 29,000 है, 31,000 33,000 इसी तरह से है सबका। अब सवाल उठता कि जिनकी बहाली 7 में हुई है ऑलरेडी, उनका 29,000 तो अब ये है मूल वेतन, और आप 25,000 कर रहे हैं। बोलिए उसमें तो आपने डाउनफॉल में सबको ला दिया, जितना ही आपने कहा होता तो वेतन ऑलरेडी सबको मिल रहा है। तो आप ये जो स्मार्ट वेतनमान कहे कि पैसा देंगे हम, बढ़िया पैसा देंगे, ये कहाँ से आता है? वो तो आप उधर नीचे कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ करना है तो सबसे पहले नियमावली में स्पष्ट कहना होगा कि आपके साथ कौन सा व्यवहार होगा, उसको व्यवहार होगा। आप इस तरह से उसको घाल मूल कर दिए, इस तरह से लच्छेदार बना दिए हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर डिपार्टमेंटल परीक्षा सरकार लेती है तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अगर मान ली कि प्रमोशन लेना है डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर रूल्स बनाइए, और डिपार्टमेंटल एग्जाम की कितने वर्षों में होगा उस अनुसार से जो है हम लोग उसकी तैयारी करेगा, और व्यक्ति डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा, प्रमोशन उसका होगा। और ये बात भी तय है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को चाहिए कि डिपार्टमेंटल एग्जाम लेके शिक्षकों को सम्मान करे और उसका प्रमोशन करे। एक ही तराजू पर सबको तौल के बराबर कर दिया तो इससे क्या होता है कि लोगों में जो है जो कार्य करने की क्षमता होती है घट जाती है। जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा कार्य कैसे करेगा व्यक्ति? सम्मान करने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे प्रमोशन जो होता है जी, अगर किसी को उम्मीद होगा ना कि हम अभी शिक्षक हैं 1 to 5 में 6 to 8 में जाएंगे, हम हेडमास्टर बनेंगे, तब उनका एक मनोबल बढ़ेगा ना। ये लग रहा है कि जिस पद पर हम उसी पर 15 साल से हैं, 8 साल से हैं, 10 साल से हैं, तो हमारा कुछ होगा ही नहीं, तो वैसे में मनोबल गिरता है लोगों का। तो ये जो नया संघ बना है बिहार, क्या नाम बना है नया संघ? जो संयुक्त मोर्चा। हाँ, तो इनके भी अध्यक्ष कौन है भैया? बिहार संयुक्त मोर्चा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपको राज्य स्तरीय कर रहे हैं, माले के विधायक हैं सौरभ जी। हाँ, वही कर रहे हैं सारा। मैंने कोई आम टीचर को उसका अथी नहीं है, मार्गदर्शक। उन्हीं के नेतृत्व में सारा काम हो रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में सारे कार्यों को जो है जैसे जितने भी हम लोग पैड पर लिखवा के दे रहे हैं सब मुख्यमंत्री पास जाएगा, वही लेके जाएंगे। 21 तारीख को नवादा में जो एमएलसी महोदय विधायिका जी को दिए, तो वो भी तो अभी सरकार में ही है, महागठबंधन की सरकार है, वो उनके हिस्सा है, फिर समर्थन क्या वो डायरेक्ट क्यों नहीं इन पर डायरेक्ट भी बात कर रहे हैं? उनके जैसे मान ली समर्थन में माले विधायक पूरा हो, कांग्रेस विधायक हो गया, आरजेडी का हो गया, सब जो है शिक्षकों के समर्थन में है।
जी जी। भाजपा ऑलरेडी जो है विपक्ष में तो समर्थन में होगा ही, लेकिन पक्ष के लोग भी जो है लगभग समर्थन में हम लोग के हैं। समझिए, जदयू के कई विधायक भी लिख के दिए समर्थन में हैं कि नहीं, ये जो है शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसी प्रक्रिया बनाइए जो लचीला हो और बेहतर हो, शिक्षक उस पर बेहतर काम करके विद्यालय में अपना इनपुट दे सके और आउटपुट वहाँ से निकल सके। ऐसा नहीं बुझा दीजिए कि आप इसी परेशान लोग हो जाए। एक भैया, और नेशनल स्तर पे शिक्षक बहाली का क्या माने नियम कानून है? एक मानक तो होगा, और सरकार माने क्या अपने मन से उसमें माने करना चाहती है नियम के विरुद्ध, जिससे सारे शिक्षक परेशान हैं? ये देखिए, हमने अभी चर्चा पहले की थी कि 2006 से लेके अभी तक 23 तक 4 बार नियमावली बना है। तो सरकार के पास जो है एक कोई नीयत ही साफ नहीं है, या सरकार के पास कोई जो ऐसा है एजेंडा नहीं है कि हम कौन काम को किस तरह करें ताकि वो बहुत दिनों तक कार्य रूप में लागू हो सके, चालू हो सके। आप बार बार 2 वर्ष में 3 बार नियमावली चेंज करिएगा आप, तो होता क्या कि उससे समझ में नहीं आता कि कौन नियमावली कब बन जाए। 2012 के नियमावली में सीधे आया था कि शिक्षकों को 3 रूप में बांटा गया, बेसिक शिक्षक, स्नातक और प्रधानाध्यापक, उसको गौन कर दिया गया। 2020 के नियमावली में कुछ आया, फिर 2 वर्षों में ही नियमावली में फिर चेंज कर देना। तो इससे तो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। कौन अभी मान लिए कि हुआ जैसे कि सीटेड पास लोगों को जॉब हो रहा था, अब हुआ कि 6 चरण तक हुआ, 7 चरण में पूरे सिस्टम में चेंज हो गया। तो अब क्या पता कि जो बीपीएससी एग्जाम पास लोग करेंगे उसके बाद सिस्टम चेंज नहीं करेगा। इसी जानकारी कौन देगा? कौन जो है चेंज करेगा नहीं करेगा, इसकी जानकारी कौन देगा? हाँ, कहते यूपीएससी से लेंगे, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है। तो अब कभी कभी सुनने में आ रहा है कि इंटरव्यू होगा, तो क्या होगा? तो समस्या है कि एक शिक्षक जो है बनने के लिए आपको कितना बार एग्जाम देना पड़ेगा, कितना एग्जाम देने के लिए टीचर बनना पड़ेगा, इसकी कोई मापदंड जो है सही सरकार की ओर से नहीं हम लोग को लग रहा है, इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जी जी। आगे का रणनीति सारे शिक्षक संगठन का क्या है? देखिए, सारे शिक्षक संगठन रणनीति एक ही है कि आप बिना शर्त शिक्षकों को जो है राजकर्मी का दर्जा दें। एन केन प्रकरण सारे संगठन के लोग जो है विरोध इसी कर रहे हैं, और सबका एक ही मोटो है, एक ही व्यू है कि हमको राजकर्मी दर्जा मिलना चाहिए, और इसीलिए सरकार के लड़ रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाला समय में सभी संगठन फिर एक होकर लड़ाई करें और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करें। आप अभी बोले भैया कि सरकार का नीयत साफ नहीं है, जबकि सरकार कहती है कि हम 5,000 से बहाल किए और अभी लगभग 40 के आसपास हम वेतन दे रहे हैं और आगे भी बढ़ेगा। तो नीयत तो ठीक ही है, सबको रोजगार भी दे रहे हैं, बहाली भी कर रहे हैं, तो इसमें और क्या परेशानी? आप देखिए, जिस समय 4,000 वेतन थी उस समय महंगाई क्या थी, आज की महंगाई क्या है। तो आप 4,000 का सिर्फ गुण गाने से काम नहीं चलेगा। महंगाई बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ेगा तो आपको तो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ता बढ़ाना ही पड़ेगा। वो तो एक रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन है, वो तो नियम है, कानून। आप दिए कहाँ में लड़े हुए, कहाँ अपना मंच की घोषणा किए? 2015 में लड़ाई के बाद वेतनमान मिला, 2020 में के बाद 15% बढ़ाया आपने, और ईपीएफ का फायदा दिया, वो भी आधा अधूरा दिया। कभी पूरा चीज़ तो करते नहीं ना काम भी। जैसे जो भी काम करते हैं आप कॉर्पोरेट जगह तक सोच कर लेते हैं, और उसका विरोध भी करते हैं, उसी का काम भी करते हैं, शिक्षक लागू करते हैं। शिक्षक समाज को जो है आपको बेहतर के साथ देखिए, सब शिक्षक जो है जितना भी वर्क होता है, जितना भी काम होता है, सब लोग शिक्षक लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जातिगत गणना को देख लीजिए, शिक्षकों को इस तरह से इन्वॉल्व कर दिया गया कि एकदम व्यवस्था चरमरा गया। अभी चुनाव हो रहा है, शिक्षकों तो कौन काम में अपने लगाते हैं? पढ़ाने के अलावा सारे काम शिक्षक ही करते हैं आपका। तो इसके साथ अगर आप गलत व्यवहार करेंगे, सुतला व्यवहार करेंगे, तो शिक्षक तो नाखुश होगा ही। और बात 40,000 की बात है, तो आज के महंगाई में जो है 40,000 क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। एक और उसके बाद भी गारंटी नहीं है। आप सबसे बड़ी बात है कि 40,000 गारंटी तो कहाँ आप दे रहे हैं? आप कहते हैं आप राजकर्मी मेरा हो ही नहीं। आप कभी सीट को मृत घोषित करते, कभी उसको ले आते हैं, पहले कर दे सीट मृत घोषित, फिर कर रहे हैं कि हमने राजकर्मी, तो फिर एक नया मॉडल आप तैयार कर दिए। तो ये जो चाइनीज मॉडल तैयार बार बार किया जा रहा है, ये तो गलत नहीं है। चाइनीज मॉडल जो है बार बार तैयार किया जा रहा है, ये गलत है। कानूनी प्रक्रिया से भी यह मामला गुजर रहा है भैया, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, ये बात तय है कि सरकार का मंशा ठीक नहीं है। पहली बात, सरकार नहीं चाहती कि बहाली हो। और जैसा कि प्रधान शिक्षक की बात किया जाए, प्रधान जो आनन फानन सरकार काम करती है, सरकार बिना विचार करके काम करती है। आप तुरंत फैसला करते हो, तुरंत उसकी वैकेंसी निकालते हो, उस पर विचार नहीं करते हो कि इस पर क्या बाद में जाकर रिजल्ट होगा। हाई कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट का फैसला है,
कल एग्जाम है, शाम में हाईकोर्ट का फैसला आ गया एक दिन पहले कि परीक्षा को स्थगित किया जाता है। अब बोलिए, प्रधान शिक्षक का जो है लोग तैयारी करके मुंह में थे कि हमको देना है, हमको प्रधान शिक्षक बनना है, हेडमास्टर बनना है। हुआ क्या, एडमिट कार्ड रखा है घरे में, परीक्षा स्थगित हो गया। उसकी प्रक्रिया आज तक फिर क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ। फिर तीसरी प्रक्रिया में आप आगे, आप 2020 के जो आंदोलन के बाद कहा था कि जो हम आपको बदली स्थानांतरण करेंगे, एक बार का मौका देंगे, ये ऐच्छिक है ना, उस वह ठंडे बस्ते चला गया। उसका सॉफ्टवेयर आया तो 4 से बनते ही हैं। तो ये समस्या है सरकार। अच्छा, आप नई नई नीति ला के तुरंत उछलाऊ करते हो, उसके लिए तुरंत वैकेंसी निकालते हो, जानते हो कि वैकेंसी फंसेगा। अरे आंदोलन अगर नहीं माने तो हाईकोर्ट से फंसेगा। ये तय बात है, ये बात तय है कि बहाली जो है होने नहीं जा रही है, यहाँ से नहीं तो हाईकोर्ट से बहाली फंसना तय है। और सरकार बस वही कहे कि हम क्या करें, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। इसीलिए नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। यही कारण है कि एक तरफ बहाली है, दूसरे तरफ वो कानून का सहारा लेके ब्लेम लगा के नियत माने बहाली रोक देना चाहती है। अच्छा भैया, एक चीज़ और, जो पिछला स्ट्राइक हुआ था उसमें तालाबंदी हुई थी, जिसके बाद एक चाइनीज वेतनमान सारे शिक्षकों को मिला था। तो हाँ, तो इस पर क्या विचार है? देखिए, शिक्षक लोग जो हैं आरंभिक दौर से संघर्षशील रहे हैं, और हम लोग जानते हैं पूर्वज लोग भी हमारे जो शिक्षक थे वो भी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और जब से हम लोग भी आए हैं तब संघर्ष ही कर रहे हैं। हाँ। तो संघर्ष कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो है आगे संघर्ष करेंगे। भी गर्मी की छुट्टी होने वाली है, गर्मी छुट्टी के बाद हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर सरकार इस पर ही बात नहीं मानती है तो फिर तालाबंदी होगा, हड़ताल होगा, ये तो होगा ही, तय बात है। यानी तालाबंदी निश्चित है? निश्चित है जी। अपने शिक्षक साथियों से जो हैरान हैं, परेशान हैं, उनको भी कुछ बताएं कि वो हड़बड़ाएं नहीं, कुछ उनको समझाएं जरा। नहीं, देखिए, मैं शिक्षक साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, खास करके महिला शिक्षक भी, महिला शिक्षिका हो या पुरुष हो, कोई भी हो, सभी को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप परेशान नहीं हो। संगठन आपके लिए काम कर रही है, और प्रदेश स्तर पर पुरजोर काम चल रहा है, जिला स्तर पर काम चल रहा है, और सबको मान सम्मान और सबको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और निरंतर हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे इसके लिए। नवादा जिला में सारे शिक्षक संगठन की बैठक कब होने जा रही है? देखिए, इसके लिए मैंने प्रयास भी किया था, और लेकिन अभी सभी लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जो है अपने अपने संगठन के बैनर तले लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में मैं अपने संगठन की ओर से आह्वान करता हूँ कि नहीं, माध्यमिक से लेकर प्राथमिक जितने भी संगठन हैं सभी एक बैनर के नीचे आए, और एक बैनर के नीचे आने के बाद जो है लड़ाई लड़े। निश्चित तौर पर जो है आपकी लड़ाई सफल होगी, और सरकार को झुकना होगा, क्योंकि हमारी संख्या 4 लाख है। 4 लाख के अलावे हम सारा काम करते सरकार की, हमारे बिना सरकार का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, और सरकार को सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मांग हमारा जायज, नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। हाँ। जायज मांग कर रहे हैं तो सरकार झुकना पड़ेगा, और सरकार को हमारी बात मानकर जो हमें राजकर्मी दर्जा देना होगा। और एक छोटा सा अंतिम प्रश्न भैया, वेतन से संबंधित, सारे जिला में सारे इतने, लेकिन कुछ कुछ शुरू हो गया है, ये अप्रैल माह का वेतन जाना शुरू हो गया है। यहाँ के शिक्षक परेशान हैं, लोग हमको ही फ़ोन करके पूछते हैं, तो कुछ जानकारी है तो बताएं जरा। जैसा कि अप्रैल का जो वेतन था वो आंशिक आया था, पूर्ण आया था, 12-13 करोड़ रुपये आया था। 31 करोड़ की डिमांड थी, नहीं आया, लेकिन पैसा यहाँ बचा हुआ था, तो शायद 1 महीने के वेतन देने की बात चल रही है। एडवाइस भी बन गया, लेकिन लगता है कि एसडीपीओ स्थापना साहब छुट्टी पर है, इस कारण से थोड़ा काम में रुकावट है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द ही अप्रैल का वेतन हो जाएगा। एक और शिक्षक का मांग आ रहा है कि 2018-19 का मामला का है, उसमें बहुत सारे शिक्षक का मतलब एरियर बाकी है, जैसा लोग कहते हैं 25%, और उनको देने में बहुत आनाकानी हो रही है, बहुत सारे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, तो इससे शिक्षक बहुत परेशान हैं। देखिए, ये सब तो जिला शिक्षा कार्यालय की संदिग्ध भूमिका है, और एक बार नहीं कई बार मांगा गया। जब आप उसका कुछ एरियर भुगतान कर चुके हैं तो कुछ पर मांग करना, वो भी मांग करने में दिया गया, लेकिन जानबूझ के जो है शिक्षा विभाग परेशान कर रहा है। इसके लिए हम लोग बराबर प्रयासरत हैं, और अगर आवश्यकता पड़े तो इसके लिए एक आंदोलन हम लोग करना पड़ेगा, जो जिला शिक्षा विभाग के लिए होगा,
और इस पर बहुत जल्दी रणनीति बनेगी और रणनीति बनने के बाद काम करेंगे हम लोग। एक मैटर पे और सारे शिक्षक अपने आप को अनमने ढंग से महसूस करते हैं कि ठीक है, जब हम लोग एक होने की बात होते हैं तो फिर अभी तक उस समन्वय का जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय तो ठीक है आपने बताया, लेकिन जिला स्तरीय अध्यक्ष होते हैं और भी बहुत सारे मेंबर होते हैं और उनके स्तर पर काम होता है। तो इसका कब निर्माण होगा ताकि शिक्षक ये भावना से ऊपर उठे हम फलना दल हैं वो फलना दल नहीं, अब सब एक हो गए हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, ये मैटर कब सोल्व होगा? देखिए, उद्देश्य सभी संगठनों का एक ही है और लगातार प्रयास किया गया और उसमें कई संगठन के लोग शामिल भी हैं और संदीप सौरभ जी के नेतृत्व में जो है काम चल रहा है। माले के विधायक है, उनके नेतृत्व में जो है पूरे जोर से संगठनिक विस्तार हो रहा है और आने वाला समय बहुत जल्द जो है इस पर भी हम लोग पहल कर रहे हैं और आगे भी संगठन के लोग जो भी पहल करें और बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास करें, मैं ही कहेंगे, ताकि शिक्षकों को फायदा हो। जी दोस्तों, अब हमको लगता है कि अध्यक्ष महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं और जितने भी शिक्षक के मन में ऊहापोह बना हुआ है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो लगभग अब दूर हो जाएगा। तो अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और संगठन का नाम भैया अपने स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षा संघ गोपुर नवादा के अध्यक्ष पंकज भैया हैं और मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।